है वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी जमीन बिकी और लछमिया जो है वो हमेशा जमीन बेचता रहता है। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? नमस्कार, जो भी यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। अब ये फिल्म देखकर मुझे लगा मैं इस फिल्म का हिस्सा थी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे कि ये फिल्म इतनी खूबसूरत बनकर आई है। उस वक्त हम सिर्फ अपने सीन्स करते थे। आज मैंने शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी किसी भी तरह के फ्लो में कोई कमी नहीं देखी। इन बच्चों ने, इन दोनों ने इतना सुंदर काम किया है। इनकी एक्टिंग इतनी मुझे नेचुरल लगी है। कहीं भी कोई ओवर एक्टिंग कहीं किसी भी कलाकार की नहीं लगी। तो मैं उन बाकी एक्टर्स को अप्रिशिएट करूंगी। और फिल्म का जो फिल्मांकन है, बाप रे बाप, मैं तो इतनी अंदर से इतनी वो हो रही थी ना, तुलना भी करूं तो कैसे करूं। मैंने कहा ये कहीं कम लगी नहीं। इनके सॉन्ग्स की जो वो जो ग्राफिक एरा के जो शॉट थे यूनिवर्सिटी के, वो कैसे इन्होंने सोचे और कितनी खूबसूरती से लिए हैं वो शॉट। कॉलेज के इनके सीन्स देखिए आप, इनके लव सॉन्ग्स देखिए, किस तरह से उसको इतनी ब्यूटीफुली शॉट लेकर के इन्होंने बनाया। इनकी सोच को सलाम। अजय, तुमने बहुत बहुत ही सुंदर काम किया है। दिल से कह रही हूँ, अपने दिल से। मतलब मेरे लिए तुम्हारे की प्रशंसा में मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। और जो पलायन का जो मुद्दा इतना सुंदर, इस लड़की का जो कैरेक्टर इन्होंने, एक आज की पीढ़ी अगर इस बारे में इतनी संवेदनशील है, अपनी भाषा के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, अपनी जो कहते हैं ना उत्तराखंडी होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको नहीं छोड़ना है हमने किसी के लिए भी। चंद पैसों के लालच में किसी भी तरह से हमने अपने आप को बनाए रखना है, फाइट करनी है अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए। और अपनी माँ की वो सीख भी, माँ उसको आखिर में यही कहती है, बेटी तू अब मेरे बाद अब तू ही है जो इसको अब बचाएगी, मैं तो गई अब। तो ये जो युवा पीढ़ी की जो जिम्मेदारी बन जाती है ना इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसी पर ध्यान देना है। बोली की भी बात जो कही गई है वो भी बहुत सुंदर है। बोली बोलिए, अपने आपस में अपनी भाषा बोलिए, बच्चे भी वही सीखते हैं। जैसे हम भी, हमारे पेरेंट्स बात करते थे ना, जब हमारे चाचा चाची मामा मामी घर में आते तो हम सुनते थे, हम बोलते नहीं थे, पर हम धीरे धीरे समझने लगे और धीरे धीरे वो भाषा हमारी जबान पर आ गई। तो वो माहौल जब बच्चों को मिलेगा ना, अपने आप ही आएगी वो बात, जुबान बोली भी आएगी। और जो अभी हम पलायन की बात कर रहे हैं तो संवेदनशील मुद्दे की, तो ये भी जरूर रुकेगा। मैं इस बारे में बहुत डेफिनेट हूँ। और हमें हमारे सतपाल जी महाराज जी का भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए जो भी कह रहे थे कि हमें वो टैक्स फ्री कर दीजिए, तो ये जन जन तक पहुंचेगा और कोई संकोच नहीं करेगा टिकट लेने के लिए, तो थोड़ा उसके लिए भी आसान रहेगा। तो ये हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है, बस, और कुछ नहीं कहूँगी मैं। थैंक यू। थैंक यू मनमोहन चौधरी।